हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक संख्या 13। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखा सहसैवाभ्यहन्यन्त स शब्दस्तु मूलो भवत्। ततः शंखाश्च भैर्यश्च, उसके बाद पहले वाले जो श्लोक हम लोगों ने श्रवण किए थे, तस्य संजनयन हर्ष कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादम विनद्यो चै शंखम दद्मौ प्रतापवान। तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी पितामह भीष्म ने शंख बजाया, जोर से शंख बजाया। और वह शंख कैसा था? तो सिंह की तरह गर्जना करने वाला शंख था। दुर्योधन को हर्ष हुआ उस ध्वनि को सुन करके। और आज के श्लोक में ततः शंखाश्च भैर्यश्च, उसके बाद एक साथ बहुत सारे शंख बजा। पितामह भीष्म के शंख बजाने के बाद बहुत सारे शंख एक साथ बजा। तथा शंखाश्च भैर्यश्च, और भैर्य माने नगाड़े, जो बहुत बड़ा सा होता है, यंत्र होता है। तबला, जैसे तबला में एक छोटा एक बड़ा होता है, उसमें जो बड़ा जो होता है उसी डिज़ाइन में एक बहुत बड़ा सा होता है जिसको यंत्र के द्वारा, डंडे के द्वारा बजाया जाता है, तो उसको नगाड़े कहते हैं। ततः शंखाश्च भैर्यश्च, भैर्य माने नगाड़े। और तथा शंखाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखा, पणवानक माने हाथ से बजाने वाले ढोलकी, मृदंग को कहते हैं। और गोमुखा जो छोटा सा होता है, जो एक तरफ चौड़ा होता है, एक तरफ पतला सा होता है। तुरही भी कहते हैं, तुरही एक बहुत लंबा सा होता है, जो टेढ़ा सा ऐसे ही होता है। तो वो एक साथ बजा। शंख, नगाड़े और तुरही, श्रृंग बहुत जोर से एक साथ बजा, जिससे बहुत भयंकर ध्वनि हुआ, कोलाहल हुआ। तो ये सभी मंगल ध्वनि कहते हैं। शंख बजना, तुरही बजना, नगाड़े बजना, ये मंगल ध्वनि कहते हैं इसको। और यह मंगल ध्वनि शुभ समय में बजता है, तो ये शुभ समय है। क्षत्रिय के लिए युद्ध मतलब शुभ समय माना जाता है। क्षत्रिय डर करके युद्ध भूमि में नहीं जाता है कि क्या होगा, हे भगवान बचाना, ऐसा करते हुए नहीं जाता। क्षत्रिय आनंद पूर्वक युद्ध करने जाता है। एक क्षत्रिय का आनंद तभी मिलता है, क्षत्रिय को आनंद तभी मिलता है जब युद्ध करने को मिलता है। तो युद्ध भूमि में जब क्षत्रिय जाता है तो बड़े ही खुश के साथ, आनंद के साथ, और नगाड़े, मृदंग आदि, शंख आदि बजाते हुए बड़े आनंद के साथ युद्ध करने जाता है। जैसे कोई वैश्य अपना व्यापार करने में बड़े आनंद लेता है, और चतुर्थ वर्ण के व्यक्ति जैसे सेवा करने में आनंद लेता है, दूसरों का सेवा करने में, और ब्राह्मण एक शास्त्रार्थ करने में आनंद लेता है, और एक वैष्णव जो भगवान का भक्त, साधक, भगवान का भक्ति करने में आनंद लेता है। वैसे ही क्षत्रिय जो होता है वो युद्ध करने में आनंद लेता है। युद्ध में बड़ा आनंद आता है उसको, और आनंद के साथ युद्ध करता है। युद्ध करते हुए अगर वो मरता है तो या तो मरने के लिए दो ही बात होता है, मरने जा रहा है या मारने जा रहा है। तो वो बड़े खुशी के साथ युद्ध करता है, और युद्ध करते हुए मरता है तो उसको खुशी होता है, और युद्ध करते हुए किसी को मारता है तो भी उसको बहुत खुशी होता है। क्योंकि गुरुकुल में ही सिखाया जाता है क्षत्रिय को कि हत्वा प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम। भगवान स्वयं भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 37वें नंबर श्लोक में कहते हैं अर्जुन से कि चिंता मत करो, हत्वा प्राप्यसि स्वर्गम, अगर तुम युद्ध करते हुए मर जाओगे तो तुम स्वर्ग को प्राप्त करोगे। हत्वा प्राप्यसि स्वर्गम जीत्वा वा भोक्ष्यसे महिम, अगर तुम जीत गए तो फिर इस संसार का भोग, ऐश्वर्य भोग भोगने को मिलेगा। तो दोनों तरफ से फायदा है, चिंता मत करो। तो यह शिक्षा गुरुकुल से ही दिया जाता है एक क्षत्रिय को कि युद्ध से डरना नहीं है। युद्ध में अगर हार भी गए, मारे भी गए तो स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग का सुख भोगने को मिलेगा। और यदि जीत गए तो फिर संसार का सुख भोगना है। लेकिन भगवान भगवद गीता में और एक श्लोक में कहते हैं कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम नुस्मर युद्धे च। हे अर्जुन,
युद्ध करते हुए तुम मुझे स्मरण करो, मेरे को याद करो। ये और भी उच्च बात है, क्योंकि युद्ध करना तो ठीक है, युद्ध करना है, मरना है, मारना है, लेकिन साथ में भगवान को स्मरण करते हुए यदि युद्ध करते हैं तो फिर स्वर्ग नहीं जाते हैं। अगर मृत्यु हुआ तो स्वर्ग नहीं, उसको भगवान के धाम की प्राप्ति होती है, भगवान को याद करते हुए जो मरता है। इसलिए भगवान भगवद गीता इस अर्जुन से कहते हैं कि तुम युद्ध करते हो मेरे को स्मरण करो, मेरे को मत भूलो। तो हम भी इस संसार में युद्ध कर रहे हैं, अपने अपने कर्म करना। क्षत्रिय का कर्म है युद्ध करना, और एक भक्त का कर्म है भक्ति करना, साधना करना। एक वैश्य का कर्म है कि व्यापार करना, और चतुर्थ वर्ण के व्यक्ति का एक कर्म है कि दूसरों का सेवा करना। तो ये हम सभी युद्ध ही कर रहे हैं। तो हम साथ में भगवान को स्मरण करते हुए युद्ध करेंगे तो हम भगवान को प्राप्त करेंगे, जन्म मरण के आवागमन से बाहर निकल जाएंगे, सदा सदा के लिए वैकुंठ गोलोक धाम की प्राप्ति करेंगे। इसलिए भगवान को स्मरण करते हुए अपना युद्ध करना चाहिए, यानी अपना कर्म करना चाहिए। हरे कृष्ण।